स्टेप आप सभी की एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है और आप जल्दी ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आओगे। अब इसी प्रोसेस में ना एक स्टेप ये भी है जो कि मुझे काफी सारे बच्चे कमेंट करके पूछ भी रहे थे, विच वॉज अबाउट ECA एंड स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, अब देखो बचपन से आपको क्या कहा जाता है कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। क्यों करो? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, फिजिकल डेवलपमेंट होगा। सिर्फ ये सब भी बेनिफिट्स नहीं होते, इसके ना लाइफ टाइम बहुत बेनिफिट होते हैं। प्लस अभी एज ऑफ नाउ अगर आपका बहुत कम स्कोर भी है ना और आपके पास काफी अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको एक बहुत टॉप का कॉलेज भी मिल सकता है। ऑल्सो ECA और स्पोर्ट्स का ना दोनों का अलग पैटर्न होता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ फॉर फर्दर अपडेट। सबसे पहले ही एक डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी या फिर ECA कैटेगरी के थ्रू हमने एडमिशन लिया है, तो क्या हमारे जो CUET के बेसिस पे हमें कॉलेज मिलेगा वो चला जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास ना एक ऑप्शन रहेगा। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। जो स्पोर्ट्स और ECA को देंगे ना उन्हीं के पास ये ऑप्शन रहेगा। आपको स्पोर्ट्स में अलग कॉलेज मिलेगा एंड देन आपके CUET स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अलग कॉलेज मिलेगा। देन यूल हैव अ चॉइस कि आपको इसमें लेना है या उसमें लेना है। तो जिसमें भी आपको बेटर कॉलेज और बेटर कोर्स मिले उसको चूज करना होगा। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कौन सी कैटेगरी है। तो देखो, आपने जाना है admission.uod.ac.in पे। ठीक है, वहां पे ना साइड में आपको sports/ECA दिख जाएंगे। उधर जाके जो लेटेस्ट आया होगा ना अपडेट कि इस कॉलेज में इस स्पोर्ट्स में इतनी सीट्स हैं या फिर इस ECA की कैटेगरी में उसमें कितनी सीट्स हैं, NCC एंड एवरीथिंग, वो आपको वहां पूरा मैट्रिक्स दिख जाएगा कि कौन सा कॉलेज कितनी सीट्स प्रोवाइड करता है। तो शुरू करते हैं ECA से। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें ना 14 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, और आप मैक्सिमम इसमें 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब उन 3 में से जो भी आपकी बेस्ट होगी, जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, वो अपने आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर लेगा कि किसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए एंड देन आपको उसी के अकॉर्डिंग उसी कैटेगरी में कॉलेज अलॉट होगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपने फर्स्ट टाइम प्रेफरेंस फिलिंग करी है ना, यानी कि वो वाली लिस्ट जो आपकी 27 तारीख को ऑटोलॉक हो गई थी, उसी के बेसिस पे मिलेगा आपको ECA एंड स्पोर्ट्स में एडमिशन। यू वोंट बी एबल टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर सिमुलेटेड रैंक्स एंड एवरीथिंग। जो आपने फर्स्ट टाइम प्रेफरेंस फिलिंग करी है उसी के बेसिस पे मिलेगा। तो अगर आपने गलती से ऊपर नीचे कर दिया है तो दिक्कत हो गई है। अब आप चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन विंडो ओपन एज ऑफ नाउ तो नहीं कहा गया है कि ओपन होगी फॉर स्पोर्ट्स एंड ECA वाले लोगों के लिए भी। अब देखो, आप लोगों को क्या दिखेगा, सबसे ऊपर तो आपका जो CUET का कॉलेज आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। ठीक है, जो भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर आया उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो दिखेगा। नीचे ही आपको जो आपको स्पोर्ट्स में अलॉट हुआ है या फिर ECA में अलॉट हुआ है वो कॉलेज भी दिखेगा। तो बेसिकली एक ही पोर्टल में आपको दोनों कॉलेजेस दिखेंगे। आपको नीचे वाला कॉलेज यानी कि जो स्पोर्ट्स या फिर ECA से मिला है, आपको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उसके फर्दर राउंड्स में नहीं जा सकते हो। अब बता देती हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ECA वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 25% जो वेटेज है ना वो अभी भी आपकी CUET स्कोर पे है। ठीक है, सिर्फ 25 ही है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका कम स्कोर आया है तो आपके सिर्फ 25 लगेंगे। बाकी अगर आपका अच्छा स्कोर आया है और आपके पास ECA का वो भी है सर्टिफिकेट्स, तो आपके लिए तो और अच्छा हो गया है। ठीक है, बाकी जो 75% है वो सभी लगेगा ECA में जो भी आपने कैटेगरी चूज करी है वो, उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी ट्रायल के मार्क्स है, दैट इज फॉर दी 75%। ठीक है, ऐसे ना कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि अगर आपने इतने मार्क्स स्कोर किए तभी आप ट्रायल के लिए एलिजिबल हो गए। एवरीबडी जिसने फेज 1 में ECA पे चेक कर रखा था वो बच्चा ट्रायल के लिए एलिजिबल होगा। अब मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ। देखो, जैसे NCC और NSS को हटा के मैं बता रही हूँ। ठीक है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है यानी कि 12 कैटेगरीज, उन सभी में ना आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे फिजिकल ट्रायल के। लाइक आपके आउट ऑफ 60 मिलेंगे आपको मार्क्स फिजिकल ट्रायल के। और जो 15 मार्क्स है जो भी आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करे ना, उन सबके मार्क्स होते हैं। अब सर्टिफिकेट्स पे आए हैं तो एक चीज बता दूं कि मैक्सिमम आप 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते थे। दैट टू एक टाइमलाइन गिवन थी 1 मई 2019 से लेके 30 अप्रैल 2023। अगर इसी के बीच में आपके सर्टिफिकेट्स थे तभी एलिजिबल होंगे। अगर इससे पहले या बाद के हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। और आप मैक्सिमम 5 कर सकते थे, उसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप जो टॉप 3 होगा वो खुद से सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको लेकिन 5 करने थे। अगर आपके पास 5 नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि आपको 5 ही करने हैं, जितने हैं आपके पास उतने कर सकते थे। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ NCC और NSS में क्या है कि उनके पूरे जो 75 मार्क्स हैं वो सभी सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उनको मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको ये देखना है कि इस सर्टिफिकेट में हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, लाइक स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है, तो वो सब जो मैंने आपको पहले बताया कि जहां जाके आप मैट्रिक्स चेक कर सकते हो वो वहीं पर ही मिल जाएगा। तो आप उधर जाके चेक कर सकते हो। वन थिंग इज दैट कि आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 75 आपका जो ट्रायल है उन सभी में आगे ECA की फर्दर काउंसिलिंग एंड कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाओ। देखो, ट्रायल के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं है कि आपके इतने होने चाहिए उतने चाहिए।
बट ईसीए में फर्दर काउंसलिंग के लिए आपके एटलीस्ट 30 मार्क्स होने ही चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है ईसीए में, ठीक है, लाइक कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पे, तो आपने टेंशन नहीं लेना है कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर वाला कॉलेज भी चल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके पास वो कॉलेज रहेगा, आपके पास ईसीए का कॉलेज नहीं होगा। बाकी अगर दोनों में अलॉट हो गया तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स करना है। सो स्पोर्ट्स कोटा के बारे में बताने से पहले, अगर आप कोई भी साइड हसल कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर इवन आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपको ट्रैवलिंग का टाइम वेस्ट, हॉस्टल पीजी के डेली के ड्रामे एंड कॉलेज अटेंडेंस इश्यूज, इन सब से बचना है ना, सो यू शुड ऑप्ट फॉर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स। दिस विल टोटली सेव योर टाइम, प्लस एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनसे डिग्री भी मिल जाएगी। और इन सभी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म, ठीक है। दे प्रोवाइड यू ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स फ्रॉम यूजीसी सर्टिफाइड टॉप यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फिर चाहे आप यूजी के कोर्सेज ले लो या फिर पीजी के कोर्सेज ले लो या फिर इवन पीएचडी ले लो, ये सब वो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन देयर प्लेटफॉर्म, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू शुड डेफिनेटली अवेल दिस। बाकी दे डायरेक्टली कनेक्ट यू विद द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल एंड इवन प्रोवाइड यू फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले और आपका परफेक्ट कोर्स भी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आप अपना रिज्यूमे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। कि अगर आपके रिज्यूमे में लिखा होगा कि यू नो द स्किल, या फिर मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कितना फायदा होता है, योर पर्सनालिटी डेवलप्स एंड मेंटली सब कुछ, मतलब फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, तो ये भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस दे प्रोवाइड यू विद कोर्सेज जिसमें आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक है। बाकी वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं ईएमआई सपोर्ट ऑप्शन, ताकि आपकी जो भी एजुकेशन है ना वो आप सब फंड कर सको। देखो, आई नो कि फाइनेंशियली काफी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो ईएमआई सपोर्ट ऑप्शन एक काफी अच्छा ऑप्शन है, ताकि आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई फाइनेंशियल टोल ना आए आपके ऊपर, और आप आराम से अपनी जो भी एजुकेशन है उसे फंड कर सको, ठीक है। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म का लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज उसको चेकआउट कर लेना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट्स कोटा के बारे में। तो बेसिकली इसमें भी डिट्टो सेम है, इट्स जस्ट लाइक कि आपको 3 जो भी स्पोर्ट्स है आप चूज कर सकते हो, बट उसमें से जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे ना, सिर्फ एक ही स्पोर्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे होंगे आउट ऑफ दोस 3, ठीक है। अब इसके ट्रायल्स होना मैंडेटरी है, और ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं और आपको जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस आपके पास कोई इंटरनेशनल लेवल या फिर काफी तगड़ा सर्टिफिकेट है, तो आपके ट्रायल्स नहीं होते, आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। बट अगर आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स नहीं है, लाइक नेशनल है, स्टेट है और ऐसा समथिंग लाइक दैट है, तो आपको ट्रायल देने जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप 3 सर्टिफिकेट्स मैक्स, जो भी आपके 3 बेस्ट सर्टिफिकेट्स है, वो अपलोड कर सकते थे, वो भी वही टाइमलाइन में 1 मई 2019 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक। बट यहाँ पे ना एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, विच इज कि आपके 20 मार्क्स तो एटलीस्ट होने चाहिए सर्टिफिकेट्स और मेरिट वगैरह को मिला के, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ ट्रायल्स के लिए, ठीक है। 20 मार्क्स तो आपको चाहिए, जैसे ईसीए में कुछ ऐसे नहीं था, एवरीबडी वाज एलिजिबल फॉर द ट्रायल्स, वेयर इधर क्या है कि आपको 20 मार्क्स तो होने ही चाहिए, फिर आप जाके ट्रायल दे सकते हो। 23 गेम्स और स्पोर्ट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। तो देखो, इसमें ना आपको ट्रायल होने के बाद मिनिमम 200 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप आगे फर्दर कॉलेज अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होगे। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपके 20 मार्क्स पहले सर्टिफिकेट्स और मेरिट के बेसिस पे होने चाहिए, तब जाके आप ट्रायल के लिए एलिजिबल होगे, एंड देन ट्रायल और सर्टिफिकेट्स और आपका सीयूईटी स्कोर सब मिला के एटलीस्ट 200 मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आपको कॉलेज अलॉट होगा। देखो, यहाँ कॉम्पिटिशन होता है, काफी होता है। देखो, बॉयज के लिए इफ आई एम टेलिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉयज के लिए काफी कॉम्पिटिशन होता है, वेयर गर्ल्स के लिए ना थोड़ा कम कॉम्पिटिशन होता है। बट डोंट वरी, आपको मिल जाएगा, अगर आपने अच्छे से मतलब काफी अच्छे सर्टिफिकेट्स एंड ट्रायल में अच्छा परफॉर्म किया तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सेग्रीगेशन बता देती हूँ। 25 मार्क्स जो है वो आपके हैं सीयूईटी के जो भी मार्क्स या स्कोर आया है उसका 25% लिया जाएगा, 25% वेटेज होगी आपके सर्टिफिकेट्स की, एंड रेस्ट जो 50% वेटेज है वो आपकी पूरी ट्रायल्स की होगी, ठीक है। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे सीयूईटी में मार्क्स कम आए, उसकी केवल 25% है, बाकी 75% आपकी सर्टिफिकेट्स और ट्रायल की है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा, बस अपना बेस्ट देके आना ट्रायल में। बाकी अगर टेंटेटिव डेट्स की बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद से आपके स्पोर्ट्स ट्रायल हो जाएंगे शुरू, वेयर एज जो ईसी है वो तो 31 जुलाई के बाद से ही दे आर सेइंग की शुरू कर देंगे, बट दीज आर ऑल टेंटेटिव्स, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, तो
प्लीज अकॉर्डिंगली आप मैनेज करके चलना, ठीक है। बाकी अगर आपको लगे कि हमारे पास तो कॉल आएगा या फिर मैसेज आएगा कि ईसीए के स्पोर्ट्स ट्रायल शुरू होने वाले हैं, ईसीए या फिर स्पोर्ट्स के ट्रायल शुरू होने वाले हैं, तो नहीं होगा ऐसा। यू हैव टू रेगुलरली चेक द वेबसाइट या फिर मुझे फॉलो कर लो। देखो, मुझे सब्सक्राइब करोगे तो आपको सीधा सीधा बेल आइकन प्रेस कर देना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको इवन चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाके। बट फिर भी वेबसाइट पे आप लोग एक्टिव रहना, तो आपको पूरा दिखा जाएगा कि इस स्पोर्ट्स का इतनी तारीख को है और किस जगह पे होगा। देखो बेसिकली ये कॉलेजेस में ही होता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है ना, उन्हीं में होते हैं स्पोर्ट्स के ट्रायल। तो इट्स रियली वेरी नाइस। आपको दिखेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कैसे, आप अंदर हो गए कॉलेजेस के, आप यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग, ठीक है, पूरा कॉलेज का टूर ले सकते हो एवरीथिंग, तो आपको मजा आएगा उस चीज में। तो प्लीज जो दूर रहते हैं ना, लाइक दिल्ली से दूर रहते हैं, तो प्लीज आपको मैंने एक टेंटेटिव टाइमलाइन तो बता ही दी है, तो आप दिल्ली आ जाओ, ठीक है। मेरे को यही मोटिव था ये वीडियो पहले बनाने का, बिकॉज सून ही आपके ईसीए और स्पोर्ट्स के ट्रायल शुरू होने वाले हैं, तो आपको जल्दी ही आना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज अरेंज कर लो उस चीज को, क्योंकि अगर आपने ट्रायल नहीं दिए ना, तो आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बता ही दिए हैं, तो सर्टिफिकेट्स और आपके सीयूईटी के बेसिस में वो मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया होता है, फुलफिल नहीं होता। यू हैव टू गिव ट्रायल्स, और अगर आपने ट्रायल्स नहीं दिए तो आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे। तो प्लीज इफ यू वांट कि आपका स्कोर कम है और ईसीए या स्पोर्ट्स के थ्रू आपको बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए, सो यू हैव टू कम, एंड इसीलिए मैंने अभी टाइमली आपको अपडेट दे दी है, ठीक है। बाकी फिर ऑल द बेस्ट, आपका अच्छे से हो ट्रायल एंड आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिले। इवन अगर नहीं भी मिलता है तो आपका सीयूईटी स्कोर तो है ही ना, उसमें भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट ना, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जो कि ईसीए या स्पोर्ट्स वगैरह की वीडियोस देख रहे थे कि कैसे ये पूरी काउंसलिंग होती है, उनमें शेयर करो। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग कमेंट कर देते हो, आप लोग सब्सक्राइब भी कर देते हो, बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, व्हाट इज दिस। प्लीज लाइक कर दिया करो। ऑल्सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।